तो दोस्तों आज हो गया 17 अगस्त 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया है। टोलो न्यूज़ ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। गनी के देश छोड़ने से पहले तालिबानी आतंकियों का एक दल राष्ट्रपति भवन सत्ता के हस्तांतरण के लिए पहुंचा था। सूत्रों के अनुसार रविवार को नई अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में अली अहमद जलाली को चुना गया है। आपको बता दें कि तालिबान को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए अफगान प्रेसिडेंशियल पैलेस ARG में बातचीत चल रही है। खामा प्रेस न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि राष्ट्रीय सुलह के लिए उच्च परिषद के प्रमुख अब्दुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि वो इस प्रक्रिया में मध्यस्थता कर रहे हैं। खबर समाजवादी पार्टी के नेता सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी गेट को तोड़ने के आदेश पर रोक लगा दी है। गेट को तोड़ने का आदेश रामपुर की एक अदालत ने 2 अगस्त को दिया था। हाईकोर्ट ने इस बारे में यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि रामपुर के जनपद न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने के SDM कोर्ट के आदेश को बहाल रखते हुए यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल अपीलों को खारिज कर दिया था। पटना में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को बढ़ने की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, बावजूद 1 सेमी प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा बढ़ रही है। आपको बता दें कि गंगा, सोन, पुनपुन, कोसी समेत राज्य की 11 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उधर राज्य के 15 जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। तो वहीं मौसम विभाग ने भी उत्तर बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। खबर कांग्रेस से इस्तीफा देने वाली सुष्मिता देव सोमवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई है। कोलकाता में उन्होंने TMC ज्वाइन की। इस दौरान TMC के नेता अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि सुष्मिता देव महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी और पूर्व सांसद भी। कांग्रेस के लिए सुष्मिता देव के इस्तीफा को तगड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने रविवार को ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा भी दिया था। सुष्मिता देव के इस्तीफा की खबरों पर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उनका फोन बंद है। सुरजेवाला ने कहा था कि वो कांग्रेस की पुरानी और कद्दावर नेता है। आपको बता दें कि पार्टी से इस्तीफा देने से पहले सुष्मिता देव ने ट्विटर अकाउंट पर अपना बायो बदलकर पूर्व कांग्रेस नेत्री कर दिया था। बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस सांसद डोला सेन के काफिले पर रविवार को उस वक्त हमला हो गया जब वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दक्षिण त्रिपुरा जिले के बिलोनिया टाउन में तिरंगा फहराने गई थी। इस दौरान उनके काफिले की गाड़ी को काफ़ी नुकसान पहुंचा और तस्वीरों में शीशे टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि समाचार ANC ANI से बात करते हुए TMC सांसद डोला सेन ने कहा कि कुछ TMC नेताओं के साथ मैं दक्षिण त्रिपुरा के बिलोनिया और सबरूम में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराने गई थी। उस वक्त हमला हो गया और पुलिस वहां मुख्य दर्शक बनी रही। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा के नक्शे कदम पर चलते हुए पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला ईजाद किया है। इसके तहत कई मंत्रियों से पार्टी जिला अध्यक्ष का पद छीन लिया गया है। साथ ही बड़े जिलों में संगठन को छोटी इकाइयों में बांट दिया गया है। आपको बता दें कि पार्टी जिला अध्यक्ष पद से हटाए गए बड़े नामों में TMC सांसद महुआ मोइत्रा का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि यह बदलाव नगर निकाय के साथ पंचायत चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जुलाई में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में बदलावों को लेकर चर्चा की थी। ये खबर असदुद्दीन ओवैसी को योगी के मंत्री ने दी नसीहत। कहा अपने स्वार्थ के लिए यूपी को ना बनाए सांप्रदायिकता की भूमि। जी आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। अन्य राज्य की पार्टियां भी इस बार यूपी में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी 17 अगस्त से यूपी में चुनावी आगाज करने जा रहे हैं। वो अपने अभियान की शुरुआत प्रयागराज जिले से करेंगे। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में एंट्री को लेकर योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र है, यहाँ कोई भी आए कहीं से भी शुरुआत करे उसकी पूरी इजाज़त है। अगर असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं तो उनका भी स्वागत करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 साल में यूपी शांत रहा, इसलिए आने वाले दिनों में ओवैसी अपने स्वार्थ के लिए उसे सांप्रदायिकता की भूमि कतई ना बनाए। आपको बता दें कि इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए वो सेकुलर पार्टियों के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें भी आगे आना होगा। मुझे हंसी आ रही थी इनकी कार्यप्रणाली को याद करके। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है सर, जिसके राज में उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ जी की सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है। ये क्या हो रहा है? फिर मैं बैठ जाता हूं, इन्हीं को बोलने दीजिए। ये क्या कर रहे हैं लोग? प्लीज आप बोलिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की यह रिपोर्ट है
जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया है 22,000 शिक्षक 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 नौकरियां पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलनी थी, उनको मात्र 3.8% आरक्षण दिया गया, उनकी 18,000 नौकरियां खाली। यह हकीकत है सर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है। दूसरा सर, बात यहां पर हो रही थी मंडल कमीशन का सपोर्ट किया, मंडल कमीशन का सपोर्ट किया। अरे सदन के अंदर तो कम से कम झूठ मत बोलो। आपका इतिहास है, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने जब मंडल कमीशन लागू किया था तो आप कमंडल लेके निकल गए थे, पूरे देश में कमंडल लेके निकल गए थे। और उस कमंडल में भी आप क्या कर रहे हैं? प्रभु श्री राम के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे जो मंदिर बन रहा है उसमें चंदा चोरी हो रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज मान्यवर, जिस उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, वहां पर बहराइच के अंदर दलित का बच्चा घोड़ी पर चढ़ता है, उसको पीट के लहूलुहान कर दिया जाता है। उस उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड होता है, रात को 2 बजे एक दलित की बेटी को जला दिया जाता है। उसी उत्तर प्रदेश में बलिया के अंदर जयप्रकाश पाल जो पिछड़े वर्ग का है, उसको सारी सरकार के सामने, सीओ के सामने, एसडीएम के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है। सर, आज ये हालत है। इनके राज्यों में क्या हो रहा है मैं दिखाना चाहता हूं। गुजरात के अंदर मूंछ रखने पे दलित की हत्या हो जाती है, मूंछ रखने पर दलित की हत्या हो जाती है। आपके जहां जहां आपकी सरकारें हैं, जहां जहां आपके राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है, वहां दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को दबाने का काम आपने किया है। और मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं सर, इनसे मांग करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आप दलितों और पिछड़ों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये 50% की जो आपने सीमा है, इस सीमा को बढ़ाने का भी आप बिल लेके संसद के अंदर आइए, वरना ये दिखावा मात्र होगा। आप एक छोटे से घर में 500 लोगों को रहने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन रहने की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। यानी आरक्षण जब तक आप इसकी सीमा नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपका ये दिखावा मात्र है। ये ओबीसी संशोधन बिल जो आप लेकर आए हैं, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव, उत्तराखंड के चुनाव और बाकी राज्यों के चुनाव को देखकर लेकर आए हैं। आपकी मंशा कोई पिछड़ों और दलितों को उनका हक देने की नहीं है। मैं मान्यवर आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, इसी सदन में एक माननीय सदस्य ने प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किया था, विजय साई रेड्डी जी ने, और उन्होंने कहा था पिछड़ों का आरक्षण संसद और विधानसभा के अंदर भी होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम उसका विरोध किया इसी सदन में। वो दर्ज है कार्रवाई विजय साई रेड्डी के प्राइवेट मेंबर बिल पे। आप बात करते हैं, आप पिछड़ों और दलितों के हित की बात करते हैं। तो मैं मान्यवर ये कहना चाहता हूं, खास तौर से उत्तर प्रदेश में ऐसा राज्य है, मैं आज सुबह आ रहा था, मुझे पता चला 15वां मुकदमा लिख दिया मेरे ऊपर। गैंगस्टर बना रहे हैं सर, मुझे गैंगस्टर बना रहे हैं, बिल पर, गैंगस्टर बिल पर योगी जी से कहिए बिल पर बोलिए, इनकाउंटर कर दे, मेरा इनकाउंटर कर दे। 15 मुकदमे लिख दिए सर, 15 मुकदमे। मेरा जुर्म क्या है, अपराध क्या है? मैंने चंदा चोरी का मुद्दा उठाया। पिछड़ों की बात आप कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन पे 8 महीने से बैठा है वो भी पिछड़े वर्ग से है सर, उसको हक दीजिए। धन्यवाद संजय सिंह जी। वापस लीजिए।